सबको यहाँ पे लेके आएंगे, हर एक को यहाँ पे चांस देंगे, हर एक को चांस देंगे। ये इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, या इनकी जो फीडबैक होती है होते हैं। फाउंडर्स के साथ भी हमारे साथ ऐसे होता है नीरज, हमारी डे टू हम हजारों लाखों फाउंडर से डील कर रहा हूं मैं, राइट। मतलब कि बहुत सारे लोग कुछ अलग सोच रहे हैं, मैं कुछ अलग सोच रहा होता हूँ, ओके। मैं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम अपनी बात नहीं करेंगे। सो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम कौन हो, राइट। फाउंडर भी ऐसे सोचते हैं, तुम ऐसा नहीं कर रहे वो कर रहे। तो मिस्टर ऐश को जब ये चीजें, और ये बात नीरज शायद हम कभी कभी थोड़ा हम जो जब आपस में बात करते हैं, टच करते हैं, आप सोचो आज हम पहली बार इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर सोहा आई और हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, मुझे मालूम था, राइट, मुझे मालूम था ये नहीं होगा। और आपको शायद याद होगा सबको, चलते हुए वेबिनार में मिस्टर ऐश ने एक चीज बोली थी, जब डॉक्टर सोहा ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही थी हैदराबाद ऑफिस में बहुत कुछ, और ओ कनेक्ट को लॉन्च कर दिया था, मिस्टर ऐश ने एक बात बोली थी कि समवन हैज टू पे प्राइस फॉर दिस, राइट। मिस्टर ऐश ने, अगर रिकॉर्डिंग वेबिनार पर ये बोला था, मैं उसी टाइम समझ गया था कि सोहा इज गॉन, राइट, वो गई। ऐसे ही अभी 2-4 और, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस्ड, हमने खुद ये झेली हुई है हैदराबाद ऑफिस में, कैसे हमने 1-2 चीजें बोली मिस्टर ऐश को, वो बाद में हुई, 6-7 महीने लग गए मिस्टर ऐश को चीजों को समझने में। तो वो सारी चीजें जब आपके साथ हो जाती हैं, अल्टीमेटली क्योंकि आप वहां पे नहीं हो रहे हो या इधर उधर हो रहे हो, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी आपको लगने लगती हैं कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ हो रहा है मेरे, ठीक है आदमी मेरे ये सही है बट चीजें गलत हो रही हैं। तो उसको फिर आके एक पॉइंट आ जाता है जहां पे उसको फिर सही करना होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हैं नीरज, क्योंकि अगर मिस्टर ऐश करेज से बोल सकते हैं तो हम भी करेज से बोल सकते हैं बहुत सारी बातें। अल्टीमेटली हम लोग निकल के आके ये प्राइम डिस्कशन का शुरू किया है, राइट नीरज। बहुत साल से हम वेबिनार कर रहे हैं, बहुत सारा से बहुत कुछ किया हमने, बहुत कुछ किया, बट उन चीजों में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की हमारे साथ, राइट। बट अल्टीमेटली हमें समझ आ गया राइट, चाहे हमें भी समझने में 3-4 साल लग गए, हमें भी अल्टीमेटली समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या करना है, ओके। तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, हम भी, ओके। हम सबके साथ काम करना चाहते हैं, हम हमारा मोटिव ये है, राइट नीरज। श्योर। बट ये पिछले 3-4 साल में कुछ लोग, कुछ था ऐसा कि वो रोक रहे थे हमें, इसको नहीं काम करना, उससे नहीं काम करना, उसको यहाँ पे नहीं लेके आना, उसको ये नहीं करना। तो आज मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे सीईओ बोलते हैं तो हमारे में भी करेज है बोलने का। मेरे पे बहुत प्रेशर आता था, ओके, 2020 से, कि ये यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये इस पैनल पे नहीं आएगा, इसको बाहर निकालो, उसको लेके आओ, राइट। हम लोग ऐसे नहीं थे, पहली बार मैं बता रहा हूँ, ना नीरज ऐसा था, ना ये 7 के 7 लोग थे जो इस प्राइम डिस्कशन का हिस्सा हैं। ये कहते थे नहीं हम सबके लिए काम करेंगे, हर एक को यहाँ पे आना है, हर एक के लिए ये वेबिनार हमारा नहीं है। तो वो जो हमारी सोच थी बेसिकली नीरज, सो वही मैं रिलेट कर पा रहा था ऐश के साथ, जब वो मैं चीजें ढूंढ रहा था कि ऐश बोल रहे थे कि यार मैं ऐसा, मेरी विजन है ये ऑन पैसिव को मुझे ऐसे बनाना है, मुझे ऐसे ही करना है, ओके। तो उनकी जब इन्फ्लुएंस होने लगी चीजों को, तो मिस्टर ऐश ने बोला कि अब मैं इंचार्ज हूं, अब मैं डिसीजन लूंगा, आप मुझे रोकोगे नहीं ये चीज करने के लिए, क्योंकि जो मेरा डिसीजन है ह्यूमैनिटी का, मेरा डिसीजन है लोगों को पैसे बांटने का। अब मैं खुल के बताया तो कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं ऐश के पास थे, कुछ लोग थे कि इतना पैसा मत बांट यार, वो चीजें जब हो रही हैं अभी जो बैक एंड के ऊपर, बांट पर इतना बांट। तो मिस्टर ऐश का था नहीं मुझे पैसे बांटने हैं भैया, मुझे अगर 40-50% देना पड़ा मैं देने हैं, मैंने, यही मेरा विजन है लोगों को अपलिफ्ट करने का, राइट। तो इसलिए आज हम इस लेवल के ऊपर बात कर रहे, तो मैं रिलेट कर पा रहा था। थैंक गॉड ऐश को ये बात मालूम चली, ओके, एंड उन्होंने ये बात बोली, मैं बहुत हैप्पी था ये बात कर। और इसमें हमें सबको डरने की जरूरत है, ठीक है, हमें झटका लगा था उस दिन सबको कि ये क्या बोल रहे हैं, राइट, सारी दुनिया को झटका लगा था। बट आई थिंक वेबिनार खत्म होने के
एक घंटे के बाद नीरज का फोन आया था और हमने कहा था नीरज दिस इज गुड, ये कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे ही होता है और ये हमें इतना कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। ऐश थैंक गॉड ऐश को ये बात अब आई है कि ओके अब आई एम द इंचार्ज, राइट। और ये बात मैं आपको भी खुल के बोलना चाहता हूँ, आज 2020 की बात है, दिसंबर 2020 की बात है। जब कभी मिलेंगे मैं दिखाऊंगा, मिस्टर ऐश को मैंने बोला भी था, मैंने मैसेज भी और मेरी वैसे भी फोन पे बात है कि आपको टफ बॉस बनना है, आप इतने हम्बल मत बनो। जो बॉस होता है वो टफ होता है हमेशा, राइट। जो आपका कोई भी बॉस हो, मैनेजर हो या आपको, वो उसको टफ बनना पड़ता है, वो रिक्वायर्ड है बेसिकली काम करवाने के लिए। ओके, काम करवाने के लिए बॉस को थोड़ा रूड होना बनता है। बॉस अगर रूड नहीं होगा नीरज, तो लोग बेच के खा जाएंगे बॉस को। और इसलिए हम भी काम करते रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हमने काम किया, आप लोग हमारे फाउंडर्स ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। बॉस जितना रूड होगा उसकी इंडस्ट्री उतनी ही ग्रो करेगी, क्योंकि उसको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई हमने देखा है आप जब बॉस डांट देते हैं एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को बहुत बुरा लगता है कि क्या बॉस कहता है तुम्हारा ये गोल था, तुमने वो पूरा क्यों नहीं किया। वो डांटते हैं आपको, आपसे गोल, आपसे वो प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। नीरज आप कॉल सेंटर में रहे हो, आपको मालूम है कि कैसे आप कॉल्स करते हैं कि ओके ये इतना चाहिए भाई, हमें नहीं है तो जाओ अपना घर में बैठो, तो ऐसे बात करते। तो रूड होना, तो अगर हम्बल होगा कि ओके नीरज कोई बात नहीं, तूने आज 50 कॉल किए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, तूने 200 करनी, तूने 50, ठीक है। तो नीरज की आदत बने, ठीक है मेरा बॉस तो चिल है यार, कोई बात नहीं। तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, राइट। तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो कंपनी को लॉस होगा, या कंपनी उस लेवल के ऊपर नहीं कर। इसीलिए मिस्टर ऐश को अब मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने ये कहा कि आई एम द इंचार्ज, मैं अब डिसीजन वो वाले लेने वाला हूं जो कि पहले कहीं ना कहीं पे रुक जाते थे या कोई इन्फ्लुएंस कर देता था डिसीजंस को। और वो इसलिए कॉर्पोरेट है, हमें उसमें कोई घबराने की हमें किसी को जरूरत नहीं है। ऐश एक वाइज इंसान है, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है। उनका माइंडसेट हम्बल तो था, बट अब हम्बल के साथ साथ वो डिसीजन उस लेवल पे लेंगे कि ओके नहीं मुझे ये कर देना है, वो ओके मुझे डिले नहीं करना है, मुझे पैसे भी देने हैं लोगों को, मुझे प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, मुझे करना है, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं ये करके मैं ये चीजों को लॉन्च कर दूंगा, और ये मेरा डिसीजन है, ये नहीं कि इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो, राइट। तो कई बार हमने देखा सर डिले क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो अकेले मिस्टर ऐश का डिले, वो कोई मैनेजर से उसको रोक दिया, विजन जो थी उसको कहीं ना कहीं पे वो था। बट ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के साथ ये हुआ, और वो उन्होंने सोचा आने वाले दिनों में आपको अपडेट्स मिलेंगी। यस नीरज, क्या कहते हो? डेफिनेटली। और आपने कॉल सेंटर का टॉपिक छेड़ा है, तो मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ कॉल सेंटर का। कॉल सेंटर में दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहता है टीम लीडर, जो एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहता है या हार्ड स्पोकन रहता है। भाई तूने टारगेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो एक तो एकदम हार्ड रहता है या सॉफ्ट रहता है। और दूसरा रहता है क्यूए, जो क्वालिटी यानी कॉल मॉनिटर करता है। तो डिपेंडिंग की टीएल, अपना टीएल कैसे है टीम लीडर, वैसा क्वालिटी वाले को उल्टा एडजस्ट करना पड़ता रहता है। तो एक संभालता रहता है और एक चिल्लाता रहता है। तो जस्ट एक टॉपिक आया था इसलिए मैंने बोल दिया कि आपने तो बोल दिया, तो ऐसे मेंटेन होता है। ये ऐसे दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइक अ बिजनेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, और जहां पे बहुत थोड़ा वो नर्म हो गया ना, तो बाकी लोग उसको इन्फ्लुएंस उसको करना शुरू कर देते हैं। एंड अच्छा मिस्टर ऐश ने ये डिसीजन, और उन्होंने देखो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस दिन ऐश की, उन्होंने और कोई टॉपिक को टच नहीं किया। वो एक क्लियर मैसेज देना चाहते थे किसी को भी, राइट, जो भी जिनको देना चाहते थे, तो वो दिया। और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग डाली उन्होंने बैक उसमें, ओ फाउंडर में भी और इसमें भी ओईएस में भी डाली कि देखो, ओके जिनको दिखाना चाहते हैं वो कि देखो भैया, ठीक है ना। तो वो किया था। तो उस दिन फिर मैं बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया, तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने वो पोस्ट डाली जो बैक ऑफिस में मैंने डाली थी, राइट। सो दिस इज द माइंडसेट। अब बहुत मुश्किल है माइंडसेट को चेंज करवाना लोगों के। अब जब इतने साल हो गए हम सब लोगों को भी यहाँ पे काम करते हुए, ये जो वेबिनार वाली बात हमने शुरू की थी 2020 में, इसमें क्या क्या नहीं हुआ आप सोच के हैरान रह जाओगे, राइट। मैंने जब थोड़ा सा टच किया कि मतलब कि
एक तो वेबिनार हम लोग नई चीज शुरू कर रहे थे तब भी हम, और हमारा डिसीजन यही था कि हम सारे इंडिया के लिए वर्क करेंगे, सारे लोगों के लिए वर्क करेंगे।